मेरा जैसा यशस्वी तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस कथा को। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, संड और अमर्क। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का भजन करता है? भगवान ने ये इतना सुंदर ये मनरूपी पात्र इस जीव को प्रदान किया। क्या दुनिया की पूरी कीमत चुकाने के बाद क्या ये हमें मनरूपी पात्र मिल सकता है? बताओ, मिल सकता है क्या? दुनिया की पूरी कीमत चुका देना, तब भी ये मनरूपी पात्र आपको नहीं मिल सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया की विविध बाधाओं, आसक्तियों में, आचारों में, तेलों में डाल डाल करके हम इस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? कि मेरा बेटा, मेरी बहू है, इसी में सांसारिक में ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस मनरूपी जीवन को किसी सदगुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर उस कलकल कल्लोल तब प्रवाहित होती हुई आज उस धारा प्रवाह को आज श्रवण कर लेते, तो मैं कहता हूं कि आज उसको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो मंदिर वाला स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाता। लेकिन करे कैसे? इसलिए प्रहलाद जी का मन गोविंद से जुड़ गया, और जिसका मन गोविंद से जुड़ जाता है वो गोविंद का हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोते हैं, लेकिन रोते इसलिए हैं, शांत बैठा बैठा प्रभु का ध्यान करते हैं कि मेरे गोविंद मुझे मिलेंगे कब, कैसे मिलेंगे जी गोविंद। एक नन्हा सा बालक 11 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी का भजन कर रहा है और यही सोच रहा है कि मुझे गोविंद कैसे मिलेगा, हैं? ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी का मन गोविंद से नहीं जुड़ जाता। सुखदेव जी ने कहा कि रोते इसलिए कि मुझे गोविंद कब मिलेगा, और हंसते इसलिए कि कितनी बड़ी कृपा की मुझे मानव जीवन शरीर दिया। ये मानव जीवन शरीर है ना, बड़ी कृपा से मिलता, ऐसे नहीं मिल जाता। नहीं तो 84 लाख योनियां होती हैं, हैं? कुछ भी बन जाते, चींटी बन जाते, हाथी बन जाते, शेर बन जाते, लोमड़ी बन जाते, और कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं। मानव रूपी जिसको जन्म मिलता है वो भी अपने पुण्यों से, कर्मों से मिलता है। जैसा आप यहां करेंगे संसार में, भगवान मानव रूपी जीवन मानव बना के क्यों भेजता है पता है? कि ये मानव जाए और मानव जा करके मेरी भक्ति करे। जिस प्रकार ये भक्ति करेगा, मेरा भजन करेगा, तो इसको मानव में नहीं आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा, फिर ये साक्षात भगवान के साथ आएगा। लेकिन मानव नहीं करता है। गुरुकुल से प्रहलाद आज राज्यसभा में गुरुजी के साथ गए, और हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया, गले से लगा लिया महाराज। प्यास से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, तो गुरुजी ने आज कौन सा पाठ पढ़ाया, हमें आप सुनाओगे? तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम कहीं भी जाएं, हम सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहां पिताजी, बताओ? सुख तो केवल पिताजी गोविंद के कीर्तन में है, गोविंद के ध्यान में है सुख। आत्मा के कल्याण की कामना जिसके मन में है, प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। और प्रहलाद जी की बातें जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुनी, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा महाराज।
क्रोध में आ गया, क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है हिरण्यकश्यप। उसने संडामर्क जो गुरुजी है ना, उनको उलाना दे करके बुलाया। बोले कि मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, ये कैसा उपदेश दिया तुमने, यह कैसी शिक्षा मेरे पुत्र को दी। मेरा बेटा मुझे भजन करने की प्रेरणा दे रहा है। आज के बाद अगर इसके मुंह से मैंने नारायण का नाम सुन लिया तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, निष्कृत कर दूंगा तुम्हें। लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो गोविंद से जुड़ गया है ना, वो तो भक्ति के रंग में रंग गया है, उसको किसी से मतलब नहीं। क्योंकि एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए है तो फिर टूटता थोड़े ही है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है, ये पकड़ता है, जकड़ता है, लेकिन कभी किसी को छोड़ता नहीं है। एक बार इसकी शरण में आ जाए तो उसे छोड़ना ही नहीं, परमात्मा से संबंध से जुड़ जाता है। प्रहलाद का भी संबंध परमात्मा से जुड़ गया। आज हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद को बुलाया। अरे प्रहलाद आओ, जो गुरुजी ने आपको जो उपदेश दिया है वो हमें बताओ। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज। कौन सी बात कही? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पार सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सक्षत्मात्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति के 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 9। नारायण के चरणों में भक्ति करें तो 9 प्रकार से करनी चाहिए महाराज। मैं कैसे? भक्ति का प्रथम लक्षण होता है कि नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, गोविंद की कथा का श्रवण करना, एकाग्रचित मन होकर के, मन इधर उधर ना भटके, उसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जब भी कीर्तन करें तो तालियों की सेवा के साथ कीर्तन करें, अपना मन जो है वो गोविंद से लगा करके करें। कीर्तन के द्वारा गोविंद से जुड़ने का, जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरणम किसे कहते हैं? कि हर परिस्थिति में, मैंने हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने बा श्वास की आवन होए ना होए। इसीलिए आपको कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, हर समय गोविंद का स्मरण में भगवान का नाम लेना चाहिए। जब गोपियां जब माखन बेचती थी तो ये क्या कहती थी? कोई माखन लेगो, माखन लेगो है। तो माखन की जगह क्या कहती? कोई गोपाल लेगो, कोई गोपाल लेगो है, कह देते कि नहीं? तो इसलिए उनका भी स्मरणम हर परिस्थिति में वो स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए स्मरण में भी हमको करना चाहिए। एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए महाराज। और नवदा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं 8वीं और 9वीं भक्ति ये होती है सर्वोत्तम भक्ति। 7वीं भक्ति होती है दास्य। प्रभु का दास बन जाओ, प्रभु के चरणों में लग जाओ, उसे कहते हैं दास। और महाराज अंतिम जो भक्ति होती है वो आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। गोविंद तू ही है बस मेरा और कोई नहीं, अपना सब कुछ सर्वस्व जो है प्रभु को समर्पित कर दो। ये होता है आत्मनिवेदनम। और प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है, ये मेरा बेटा मुझे नारायण का पाठ पढ़ा रहा है, नारायण से जुड़ने के लिए बोल रहा है, ये कैसा है ये? और इन बातों को सुनकर
हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में फेंका, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन जब मेरे गोविंद की कृपा जिस पर हो जाए उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सत्य बात है, ये उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज प्रहलाद के ऊपर गोविंद की ही कृपा है। किसकी कृपा है महाराज? गोविंद की। और प्रहलाद जी की बातों को जैसे ही सुना कि मेरा बेटा नारायण का नाम लेता है, मुझे नारायण से जुड़ने की भक्ति सिखाता है? आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया है, और उन बालकों ने प्रहलाद से कहा तुम हमारे मित्र हो, जब तुमको मेरे आपके पिताजी दंडित करते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है, आप क्यों नहीं छोड़ देते नारायण की भक्ति? क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी के मित्र कह रहे हैं कि क्यों नहीं छोड़ देते नारायण की भक्ति? अरे कीर्तन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी कीर्तन की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद गदगद होकर के बोले मित्र आपकी सहानुभूति मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी है, मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन कुमार अवस्था में जिसका मन गोविंद से लग जाए तो उसको कुछ नहीं दिखता। ध्रुव जी भी 7 वर्ष की अवस्था में गोविंद को पा लिया, वन में गए, वन में जाकर के तपस्या की और तपस्या करके गोविंद को प्राप्त किया। भगवान ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाते हैं, हैं? प्रहलाद से बोलने लगे कि तुम इतने हठी क्यों नहीं मानते हो? बच्चों ने कहा क्या जपना? तुम्हारे नारायण के नाम को। प्रहलाद बोलने लगे कि आप जप के तो देखो उस नारायण के नाम में कितनी शक्ति है, नारायण के नाम में। क्योंकि नारायण के नाम में इतनी शक्ति है, एक बार जपने से ही मानव का कल्याण हो जाता है महाराज। देखिए एक दृष्टांत आता है, पुरानी कथा है, संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, कोई व्यक्ति मार्ग से जा रहा था तो बीच में नारद जी मिल गए। और उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा महाराज एक बात बताइए। मैंने क्या? कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? और नारद जी ने कह दिया कि जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के वैसे भी मंदिर कम है, और जब ब्रह्मा जी की आप तपस्या करोगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले कि क्या करना चाहिए? बोले कि ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए। मैं अच्छा, तो आज जो है ब्रह्मा जी की तपस्या में वो भगत लीन हो गया। तो ऐसा लीन हुआ ब्रह्मा जी को प्रकट ही कर लिया महाराज। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी बोले कि वर मांगो, आपने मेरी तपस्या की है, 3 महीने तपस्या की है, वर मांगो मुझसे। भगत जी तो महाराज कलयुगी थे, कलयुग जी के भगत थे। भगत बोला मुझे वर नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी आपका दर्शन हो गया तो बस बहुत है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मांगो तो सही, आपने 3 महीने तपस्या की है तो तुम 3 वर मांगो, मैं आपको 3 वर दूंगा मैं। अच्छा भाई कलयुगी भक्तों से बस थोड़ा न कह दो तो मांगने को आतुर हो जाते हैं, तैयार रहते हैं एकदम लिस्ट लगा करके हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे उस भगत ने क्या मांगा। भगत जी कलयुगी थे तो बोले कि पहला वर मुझे ये दे दो
कि मेरा मकान बन जाए। मैं क्या बन जाए? मकान। मैं अच्छा। दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए। मैं चलो दिया। और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं मैं तब 3 वर और मांग लूं। कितना चालाक है रे। 2 वर मांग ली और तीसरा वर क्या मांगा कि जब चाहूं तो 3 वर और मांग लूं। मैं ठीक है दिया। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, चिंता मत कर, ऐसा ही होगा। भैया भगत का मकान बन गया, भगत की शादी हो गई, सुंदर बंगला है। रात्रि में सो रहा है भगत, वर्षा आई, मकान का सारा रंग धुल गया और वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी। भाई अभी 1 बार तो बाकी है, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा। भाई उसने तपस्या की है। ब्रह्मा जी फिर आए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगत है। मैं चलो कोई बात नहीं, अब मैंने वर दिया तो मुझे तो पूरे करने पड़ेंगे। भगवान ब्रह्मा जी से बोलने लगा कि ये वर्षा बंद हो जाए और जो मेरे मकान पे जो रंग जो धुल गया है उस पर बढ़िया ऑल पेंट हो जाए। मैं चिंता मत कर, यही हो जाएगा। अब महाराज वर्षा बंद हो गई। उसने ये भी कह दिया कि मेरे घर पर कभी वर्षा गिरे ही नहीं। मैं चिंता मत कर, ऐसा होगा। अब महाराज भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। अब बात बात पे मतलब ब्रह्मा जी को याद करे, बात बात पे हैं। भगत जी को सर्दी जुकाम हुआ। हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा आए, बोले क्या है कि पहला बार ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि मुझे कोई शारीरिक कष्ट नहीं हो, और तीसरा बार क्या दे दो कि जब चाहूं और 3 बार और मांग लो। कितना कलयुगी है। अरे ये मांगता कि ये संसार से मेरी मुक्ति हो जाए, एक ही बार में काम हो जाता। और लेकिन संसार की वासनाओं में लिप्त है ना वो। अब तो कोई कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते हैं ऐसे ही थोड़ी, तपस्या की है 3 महीने, तब वर मांगे 3। बेवकूफ मत समझो हमको। 3 महीना भजन किया है मैंने, और रोते रोते आज विधाता नारायण के पास गए, नारायण भगवान के पास गए। और नारायण ने मुस्कुराकर, नारायण भगवान सब जानते हैं कि ये कलयुगी भगत कैसे होते हैं, सब जानते हैं। नारायण मुस्कुराकर बोले क्या हुआ कि बोले इस भगत से पीछा छुड़ाओ मेरा। 3 महीना भजन क्या कर लिया, अपना दास बना लिया है मुझे। भगवान ने कहा हे विधाता, इन कलयुगी भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो कि ये किस कैटेगरी का है, और तुम ऐसे ही वर दे देते हो। अगर ये 10 रुपए चढ़ाएंगे तो 1 लाख का मांगेंगे जे, ऐसे हैं जे। अगर 10 रुपए चढ़ाएंगे तो भगवान 1 लाख का चाहिए बस केवल, ऐसा कुछ मांगेंगे। ब्रह्मा ने क्या कहा कि अब मुझे बचाओ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अब तो बचाओ। और भगवान ने इशारा किया सरस्वती जी को। किसको किया? सरस्वती जी को। देवी जाओ, भगत की जिह्वा पर बैठ जाओ, जीभ पर बैठ जाओ। और सरस्वती देवी जिह्वा पर बैठ गई। और भगत बोला क्या? हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है कि पहला बार ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए। क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। और दूसरा बार ये दे दो कि मेरी कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, कृष्ण की भक्ति करने लग जाऊं मैं। सरस्वती मैया बैठी है जीभ पर, वो किब्बा नहीं है। नहीं तो कलयुगी भगत थोड़ी बोले, वो तो अपना। और तीसरा बार ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। क्या हो जाए? मुक्ति। ब्रह्मा बोले कि तुम मुक्ति ले लो या भुक्ति, भाई मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन मेरे प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अमल भक्ति। बालकों ने कहा
कि प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाया, लेकिन आप ये बताओ कि आपको नारायण के प्रति जागृत किसने किया? इतने विद्वान कैसे हो गए तुम? प्रहलाद बोले कि मेरे गुरु संडा मूर्ख है ना, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। अच्छा, क्योंकि मन की डोर जब एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो उसको कुछ नजर नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन को गोविंद से जोड़ो, गोविंद से संबंध जोड़ो। बच्चों ने कहा कि संबंध जुड़ेगा कैसे? हैं? बच्चे तो नादान है, मैं ये जुड़ेगा कैसे? कि बोले कि केवल कीर्तन से जुड़ेगा। किससे? कीर्तन से, सत्संग से जुड़ेगा। प्रहलाद के मित्र बोले चलो कीर्तन अब बाद में करेंगे, चलो थोड़ा खेल लेते हैं, बहुत देर हो गया सत्संग। प्रहलाद जी बोले कि सत्संग भी ऐसा करो, खेल भी ऐसा खेलो जिसमें गोविंद का नाम हो, ऐसा खेल खेलो ना। तो प्रहलाद जी ने क्या किया? एक के हाथ में ताल मंजीरा दे दिया और एक के हाथ में मृदंग दे दी, एक के हाथ में ढोलक दे दी, एक के हाथ में नाल दे दी, एक के हाथ में वीणा दे दी। और देखो कैसा खेल खेल रहे हैं प्रहलाद जी मित्रों के साथ। और मृदंग हाथ में लिए हैं, उनके साथ ऐसे लीन हो गए भगवान के कीर्तन में, और केवल एक ही ध्वनि उस जगह गूंज रही है। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए तुम भी कीर्तन करो, उनके साथ ही लीन हो जाओ आप भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, 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 वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। प्रहलाद जी और उनके सैन्य जितने भी मित्र मंडली है वो कीर्तन में मगन है महाराज। पूरे आश्रम में कीर्तन की ध्वनि गूंज रही है। और जैसे ही गुरुजी को पता चला कि हमारे आश्रम में कीर्तन हो रहा है, तो गुरुजी ने 5 सैनिक भेजे। कितने भेजे? 5। और 5 सैनिकों से कहा जाओ इस कीर्तन को बंद करा के आओ। और वो सैनिक कीर्तन में गए, और जैसे ही वो सैनिक गए और इन सैनिकों ने प्रहलाद को हाथ लगाया, और जैसे ही प्रहलाद को हाथ लगाया वो भी कीर्तन में बदल गए, वो भी प्रेम से गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री रामचंद्राय, वासुदेवाय श्री
वासुदेवाय श्री रामचंद्र राय। वासुदेवाय श्री राधे राम। हे ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सैनिक भी नाचने लगे। सुन रहे हो? भगवान में की भक्ति में इतना करंट होता है, उनको जैसे ही छिया स्पर्श किया वो सैनिक भी नाच रहे हैं। गुरुजी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा है, 10 सैनिक और भेजे। सैनिक आए, उन्होंने देखा, सैनिक आए, उन्होंने देखा कि ये लोग नाच रहे हैं, अपने मस्ती में लीन हो रहे हैं। उन्होंने स्पर्श किया, वो भी नाचने लग गए। संडामा गुरुजी बोले ये क्या चक्कर है, जितने सैनिकों को भेजता हूं वो जाते हैं और नाचते हैं। तो संडामा गुरुजी स्वयं गए, चलो जाके देख के तो आऊं क्या हो रहा है। आज गुरुजी जैसे ही उसमें आए आश्रम में और देखा सब लोग नाच रहे हैं, और पतले से गुरुजी थे, और जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को स्पर्श किया और प्रहलाद को स्पर्श करते ही वो उनको गोद में उठा करके वो भी उस लिए मस्ती में लीन हो गए। ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय श्री रामचंद्र राय। वासुदेवाय श्री रामचंद्राय। हे वासुदेवाय श्री रामचंद्र राय। वासुदेवाय श्री रामचंद्राय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कीर्तन हो रहा है, गुरुजी नाच रहे हैं, हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंच गई। हिरण्यकश्यप आए, आकर के देखा कि यहां तो सब नाच रहे हैं, मस्ती में लीन है। गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। अगर हिरण्यकश्यप भी उसको छू लेते प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप छू लेते तो वो भी नाचे वगैरह नहीं रहते, ये सत्य बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने आकर के मुष्टि प्रहार जमीन में किया। मुष्टि प्रहार जैसे ही जमीन में किया, सोई कीर्तन बंद हो गया। जैसे ही हिरण्यकश्यप आया और जैसे ही उसने धरती में पृथ्वी में मुष्टि प्रहार अपनी गदा से किया, वैसे ही कीर्तन बंद हो गया। और जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुजी नाच रहे हैं, गुरुजी को फटकार लगाई, जी क्या करा रहे हो? मैंने आपको इन लोगों को बंद कराने के लिए वो बोला, जी नारायण का नाम लेते हैं। सब एकदम चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गुरुदेव बोले कि महाराज हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ही महाराज ऐसा करंट लगो कि हम पे वो रहो ना गयो, हम भी नाच में लग गए। और महाराज सही बताते कि आनंद बहुत आया उस मस्ती में। और हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, फिर कहते आनंद आया। और दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्वनीत मारात्मानम कुल भेदस्कात्रम स्तब्धम मंद स्वेदम देस्तार्य यमक्षयम।
अरे दुर्विनीत, अरे मनात्मन, मैंने तुम्हें समझाने को बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने एक भी बात मेरी नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी। तुमको हाथी के नीचे लेके आया मैं, कुएं से खुदवाया, होलिका में जलवाया, लेकिन तुमको कोई असर नहीं है, हैं? आज मैं कहता हूं कि आज आपको यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं सत्य कहता हूं। आज यमराज के पास जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको बोला? उतना उद्दंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुम सत्संग करा रहे हो, कीर्तन करा रहे हो। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी तो नारायण सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक नहीं, आपके अंदर भी जो बोलने की शक्ति है वो भी नारायण ही है। फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहां? प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप बोला कि है कहां प्रहलाद, बता। बोले कि वो सर्वत्र जगह है, हर जगह है। कि सूर अनेक फिरै कड़ मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरै, मीरा मतवारी सी चाह कहां। किसी राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखम्बन में, पर कारण को प्रहलाद कहां। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहता है महाराज, उससे निकालने को आज प्रहलाद नहीं है कोई। बोले इस खंबे में है, मुझे दिखाई देते हैं। सारी प्रजा स्तब्ध है, छोटे से बालक ने कह दिया कि इस खंबे में प्रहलाद है। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया? तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे में किया। और जैसे ही महाराज खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया। और जैसे ही खंबा बीच में से फटा, उसमें नरसिंह भगवान का प्रागट्य। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और इतनी जोर का हुमारंभ करते हैं महाराज, बहुत जोर से। भगवान नरसिंह की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े दांत दिखा करके जब हुमारंभ कर रहे थे तो महाराज सब डर गए। एक बार को तो हिरण्यकश्यप जमीन में गिर पड़ा उस रूप को देख करके, ऐसा विकराल रूप था। अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान खंभ में से प्रकट हो गए। ऐसा रूप लेकर के आए जो मनुष्य है ना शेर है, दोनों ही है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, क्योंकि उसको वरदान मिला था। नरसिंह देव ने दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच बैठ करके अपनी जंघाओं पर डाल दिया महाराज। नरसिंह भगवान बोले हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्ठास करके बोला कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि हमें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है। जहां भी दिक्कत आती है ब्रह्मा की वजह से आती है। अच्छा वरदान प्राप्त किया और लेकिन भगवान 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देते हैं। मैं क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से, बताओ? तुमने जितने भी वर मांगे मैंने वो सब पूरे कर दिए। अच्छा। हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने पहला वर ये मांगा है कि मैं दिन में मरूं न या रात में। तो हिरण्यकश्यप से बोले भगवान कि अब तू ही बता कि ये दिन है या रात है।
अरे ये तो गोधूली की बेला है, शाम का समय है, न दिन है न रात है। भगवान बोले ये तुम ही बताओ। भगवान से बोले न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, बाहर न भीतर। मैं कि तू ही बता तू बाहर है कि भीतर है। अरे तू देरी में खड़ो है, तुझको देरी पे मैंने अपनी जंघाओं पे लिटा रखा है। उस पर को भी भगवान ने पूरा कर दिया। भगवान से बोलने लगा कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। मैं की चिंता मत कर, ये भी पर मैंने तेरा पूरा कर दिया है। न तुझे अस्त्र से मारूंगा न ही शस्त्र से मारूंगा। मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा, तेरे पेट को चीरूंगा। तू चिंता मत कर, तेरे सारे वर पूरे कर दिए मैंने। अब हिरण्यकश्यप बोला आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। मैं कैसे? कि न मैं पशु से मरूंगा न मनुष्य से मरूंगा। भगवान बोले अरे पागल तू ही बता, ना मैं पशु दिख रहा हूं ना मनुष्य दिख रहा हूं है? तुझे दिख रहा हूं मैं मनुष्य भी हूं और पशु भी हूं। अब बता क्या करेगा? शेर जैसा मेरा मुंह है, हाथ मेरे शेर जैसे, नाखून बड़े बड़े, और मनुष्य भी हूं मैं। अब बता क्या करेगा? हिरण्यकश्यप बोला ये बात तो सही है, पर लेकिन आप मुझे तब भी नहीं मार सकते। मैं कैसे? मैं इसलिए नहीं मार सकते कि 12 महीने जो होते हैं ना, ये बोला था कि मैं वर्ष के किसी भी महीने में न मरूं। अच्छा मैं चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। तुझे मारने, तो जैसे पापी को मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया मैंने। मैं अच्छा मैं तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते। अब क्या रह गया तेरा? मैं संसार की जितनी भी चीज है, जितनी बनाई हुई चीज है, मैं उससे नहीं मर सकता। मैंने भगवान बोले तू कितना पागल है रे हैं? भगवान ब्रह्मा जी को हम स्वयं बनाते हैं, ब्रह्मा थोड़ी हमको बनाता है, हम स्वयं ब्रह्मा को बनाते हैं। सारी सृष्टि पर केवल परब्रह्म था, कोई नहीं था। परब्रह्म ने ही, भगवान ने ही ब्रह्मा को प्रकट किया। और ऐसा हमारंभ कर रहे हैं और निकल कर अंतड़ियों को आज उनके बड़े बड़े नाखूनों से आज हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और उनकी अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल ली। राजा ने पूछा अंतड़ियां निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहनी? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा कि राक्षस चाहे कैसा भी हो, इसने मेरे भक्त को जन्म दिया है, प्रहलाद को जन्म दिया है, इसलिए ये मुझे अच्छा लगने लगा। आज भगवान के क्रोध को प्रहलाद ने शांत किया और प्रहलाद ने, भगवान ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। वरदान भी यही भगवान से प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि मैं तुम्हारा सत्संग करूं, तुम्हारी भक्ति करूं, तुम्हारी आराधना करूं, और लेकिन मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। मैं चिंता मत कर, मुक्ति तो तेरी पहले भी वैसे ही हो गई। यहां प्रहलाद की कथा समापन होती है। वह प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। बोली नरसिंह भगवान की। देखिए पूज्य महाराज श्री जी ने आपको अभी बताया कि गोधूली जो बेला थी वो यही समय था। ऐसी समय ही 5 बजे से 6 बजे का जो समय होता है वही गोधूली बेला। ऐसे समय में ही श्री नरसिंह भगवान ने एक दुष्ट का उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की। देखिए हमारे मध्य में, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रमुख, भाजपा पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जो फर्रुखाबाद से ही हैं, डॉक्टर
रजनी सरीन जी हमारे मध्य में पधारी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आएं और उनके स्वागत के लिए श्री रश्मि अवस्थी जी जो कि श्री हर्षित भैया की माता जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो भी आएं और डॉक्टर रजनी सरीन जी का स्वागत करें। देखिए, मैं आपको एक विशेष सूचना दूं, कुछ भी भीड़ नहीं लग रही है। पूज्य महाराज श्री जी के आयोजन में बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होती है और कल इसी पंडाल में रसगुल्लों की कथा यानी आनंद देने वाली कथा, नंद के लाला का जन्मोत्सव, आपके लिए विशेष सूचना है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और पीले पीले वस्त्र पहन करके पधारें तो बहुत ही इस पंडाल की शोभा बढ़ेगी। डॉक्टर रजनी सरीन जी पधार चुकी हैं। मैं पूज्य महाराज श्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें आशीर्वाद दें। श्री रश्मि अवस्थी जी उनका स्वागत करें, पटका माला डालकर उनका स्वागत करें। देखिए, आप लोग तालियां तो बजा दिया करिए। श्री रश्मि अवस्थी जी द्वारा भाजपा पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, उनका स्वागत। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रजनी सरीन जी से कि दो शब्द हमको लोगों के लिए प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ विपिन जी को और उनकी सुयोग पत्नी रश्मि जी को, जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला और उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए। मेरे आने का एक और विशेष लालच भी है। मैं बहुत चिंता में हूँ और यहाँ पर दुख पाती हूँ, दिल में दुख पाती हूँ। ये दुख है महिलाओं की गिरती संख्या पर। हमारे देश में हमारे धर्म को कौन आगे बढ़ाता है? महिलाएं तो, किसी पुरुष से पूछो एकादशी कम है, बहुत कम बता पाएंगे। ये महिलाएं हैं जिन्हें पता होता है पूनो कब है और एकादशी कब है, और हमें अपने धर्म को, अपने त्योहारों को कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों में कैसे संस्कार डालने हैं, आदि आदि। जिस हिसाब से संख्या गिर रही है, कोख में मारी जा रही हैं, पैदा होते ही मारी जा रही हैं, पैदा होने के बाद बीमार पड़ने पर उनका ठीक से इलाज ना होना, सौतेलापन, लड़का है तो उसका अच्छा इलाज, लड़की है तो उसके साथ लापरवाही, उसमें मर जाना, और बड़े हुए शिक्षा में भी लापरवाही, इसके बाद में शादी और शादी में दहेज में मरना या परेशान होकर खुदकुशी कर लेना, ये सब कारण है। आज हालत यह है कि 1000 पुरुषों के अगेंस्ट 826 महिलाएं बची हैं। मैं गांव-गांव जाती हूँ, बड़ा दुख लगता है। किसी किसी गांव में 90 और उससे कहीं ज़्यादा 100 से ऊपर नवयुवक। क्या तकलीफ़ ये है कि इनके लिए कोई ऑफ़र नहीं है, कोई भी संदेश नहीं आता है, ढूंढते हैं तो कोई भी लड़की नहीं मिलती शादी के लिए। ये हालत हो रही है। तनिक सोचो, अगर अब नहीं चेते तो आगे समाज का क्या होने वाला है। मैं प्रार्थना करूँगी, गुरु गद्दी में बैठे आप भगवत गान गाते हुए आप जहाँ पर भी जाएं, महिलाओं को चेतें और एक संकल्प ज़रूर दिलाएं कि वे महिलाओं की रक्षा स्वयं भी करेंगी, चाहे वो कोख का हो या पैदा होने के बाद या बाद में, और लोगों को प्रेरित करेंगी। आप कहीं भी खड़े हों, जहाँ भी आपको भीड़ दिखाई दे, 4 लोग भी हों, एक भीख ज़रूर मांग लेना मेरी याद करके, मेरा दर्द मिटाने के लिए, कि न हम खुद किसी भी भ्रूण हत्या करेंगे,
बच्चा गिराएंगे, ना किसी को गिराने देंगे। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका सब मिलजुल कर समाधान निकालेंगे। मैं आज इस मंच से ये कमिट करती हूँ कि अगर किसी भी महिला को ऐसा लगता है कि उसको लड़की ज़्यादा है और नहीं चाहिए, वो मुझे दे जाए, मैं उसको देवी की तरह पाल दूँगी और बहुत अच्छा समाज में स्थान दिलाऊँगी। पर इस निवेदन के साथ ही साथ कि आप जब यहाँ से जाएं खूब अच्छी तरह विचार लें, चाहे यहाँ पर संकल्प लें, कसम खाएं, चाहे 2-3 दिन सोचकर कसम खाएं कि हम, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, तो हम ना बच्चा गिराएंगे, ना गिराने देंगे किसी को भी महिला को कष्ट होगा पास पड़ोस नाते रिश्तेदारी में, तो उसको बैठ के सुलझ समझौते से समझाएंगे। ये नहीं सोच लेंगे वो पड़ोस का मामला है, हमारा मामला नहीं, बाद में पता लगा कि वो मर गई, खुदकुशी कर ली या मार दी गई। हम सब परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं, सब आपस में रिश्तेदार हैं, एक दूसरे का दुख बांटना हमारा कर्तव्य है। जैसे शरीर में एक उंगली दुखती है पूरा शरीर दुखता है, इसी तरह अगर समाज में एक व्यक्ति भी दुखी होता है तो पूरा समाज कुंठित होता है। ऐसा याद रखकर इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे। श्री राधे। इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा करेंगे। अच्छा, एक मैं निवेदन और करूंगा मैं भैया के साथ। जैसा अभी इन्होंने बोला था कि भ्रूण हत्या ना करें, कन्या को बचाएं, तो इनके सामने आज सभी संकल्प लेंगे। अभी लो संकल्प, लो ना, शर्म आ रही है क्या? हाथ ऐसे करो। अरे आप लोग क्यों उठा रहे हो? है आप ही उठाओ। हाँ जी, आपको भागवत जी की कसम है, अगर कोई तुमने पाप किया, किसकी कसम है? एक और मैंने आपको कसम दिलाई थी, पता है किसकी? झूठ बोलने की। आपको जितना बोला जा सके सत्य बोलना चाहिए। तो कौन कौन सत्य बोलने वाला है ये ध्यान रखना, भागवत जी की कसम है। बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री जी ने परसों की कथा में भी आप सबको अवगत कराया था, बताया था कि अगर माताएं और बहनें ही नहीं होंगी इस संसार में तो पुरुष लोग आएंगे कहाँ से। इसलिए सभी माताओं से बहनों से प्रार्थना रहेगी कि कन्याओं की हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगाएं। पूज्य महाराज श्री जी से निवेदन करूंगा। और कल की जो कथा है उसमें श्री नंद के लाला का जन्मोत्सव इसी काली कमली वाला मेरा यार है, हे काली कमली वाला मेरा यार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हे तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हे तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री बांके बिहारी लाल की काली सेवा करते हुए
दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही दीवाना, गाऊं बस अब यही दीवाना। ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे हवाले, ये जीवन बस तेरे हवाले, ये जीवन बस तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे हवाले, ये जीवन बस तेरे हवाले, ये जीवन बस तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधा रानी की जय हो। एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्दी दिल दर्शन को प्यासा, दर्दी दिल दर्शन को प्यासा। हे पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्दी दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। हर बारी पर मुझको एतबार है, हर बारी पर मुझको एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधा रानी की जय हो।
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ए तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। रेवती रमन को बस तुमसे ही प्यार है, रेवती रमन को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, ओए 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 मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ए तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ए तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अच्छा ये बताइए कि काली कमली वाला किस किस का याद है? किस किस का याद है काली कमली वाला? दोनों हाथ खड़ा कर लेंगे और दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए। हे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। एक बार क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे जोर से बोलेंगे जय जय श्री। राधे। अभी देखो बड़ी सुंदर झांकी आपके पास आएगी वामन भगवान की। वामन भगवान का जन्मोत्सव होगा आज। परमात्मा की याद हमको हर घड़ी करनी चाहिए। एक पल भी हमारा बिना परमात्मा की याद में निकल जाए, एक सेकंड भी निकल जाए, उसका पश्चाताप करो। क्योंकि सुख में भगवान के मिलन की विस्मृति हमारी हो जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए हर परिस्थिति में गोविंद का गुणगान करना चाहिए। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करोगे तो दुख आएगा ही क्यों है? दुख हम लोग अपने जीवन में लाते हैं वो अपनी वजह से। एक बात मुझे यहां स्मरण हो रही है। देखिए एक पर्वत था विशाल, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। और त्रिकूट किसे कहते हैं? 3 प्रकार के शिखरों वाला, 3 प्रकार की चोटी वाला, उससे कहते हैं त्रिकूट। और उसी पर्वत के पास जो है जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहा करता था। कौन? गजेंद्र।